हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो चलो क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 8 है ये, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स किसे कहते हैं। अभी तक हमने बात की थी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किसे कहते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन होता है। अब जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो ये गैमेट्स कहाँ से आते हैं? ये गैमेट्स आते हैं हमारे प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, जहां से गैमेट्स का बनते हैं और गैमेट्स का ट्रांसफर भी उसी प्रोसेस के अंदर आता है। किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन में। फिर उसके बाद हमारी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और फिर उसके बाद हमारा आता है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि जब दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का, और हमारा जायगोट तैयार हो गया। क्या? जायगोट। ये जायगोट हमारा, ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर अंदर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो आती है हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। अब देखिए, जो जायगोट होता है वो होता है हमारा डिप्लॉयड केस में, मतलब डिप्लॉयड होता है हमारा, ये डिप्लॉयड। अब ये क्या होगा, ये आगे चलकर डिफरेंशिएट होगा, ऐसे माइटोटिक डिवीजन शो करेगा आगे चलकर, ये होगा डिफरेंशिएट। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएट। और आगे चल के ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी को, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस तक सेल हैं। ठीक है, तो ये एक इनिशियल स्टेज से वहां तक कैसे जाता है, ये हमारी प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं माइटोसिस। मैंने आपको पहले बता दिया था कि माइटोसिस, मियोसिस प्रोसेस किसे कहते हैं। माइटोसिस किसे कहते हैं, जहां पर इक्वेशनल डिवीजन हो, और म्यूसिस जहां पर रिडक्शनल डिवीजन हो। तो नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत डीप में पढ़ा है इसको, माइटोसिस किससे कहते हैं, म्यूसिस किससे कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो देखिए, हमारा जायगोट तैयार हो गया किसमें, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो इवेंट्स हैं वो उसमें अंतर्गत आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जैसे कि हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। जो ये एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस है वो क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना तो क्या होता है कि जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, ये क्या होगा, जायगोट डेवलपमेंट करेगा इटसेल्फ। ठीक है, और वो क्या करेगा, एक एम्ब्रियो फॉर्म कर लेगा। एम्ब्रियो के बाद भी कुछ मतलब नीचे प्रोसेस होती है, जिन्हें कहते हैं फोर्टस बन जाता है, फिर फोर्टस पर बी बनता है। मतलब अभी तक तो हमें सिर्फ पढ़ना है एम्ब्रियो तक। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ चुका है एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस किसे कहते हैं और पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किसे कहते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं। एनिमल्स दो तरह के होते हैं, ओविपेरस और बेबीपेरस। आप सभी ने क्लास सेकंड थर्ड इन सब में पढ़ लिया कि ओविपेरस और बेबीपेरस किसे कहते हैं। एक और बता देता हूँ, ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं जो एग लेइंग होते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं ओविपेरस। इसमें एग्जाम्पल्स आया था आपका, एग्जाम्पल में बर्ड्स, रेप्टाइल, ETC, ये होते हमारे ओविपेरस एनिमल। ये है हमारा बीवीपेरस, जो कि क्या होता है, इसमें ये समझ आ गया ओविपेरस किसे कहते हैं, जो एग लेइंग होते हैं। और बीवीपेरस क्या होते हैं, जो सीधे डायरेक्ट बर्थ देते हैं, उन्हें कहते हैं बीवीपेरस एनिमल्स। और इसमें हमारा आता है ह्यूमंस हो गए, टाइगर, इसमें तो बहुत आते हैं, आप जोड़ लेना। ठीक है, तो ये हमारे ओविपेरस और बीवीपेरस एनिमल्स हो गए। एनिमल्स दो तरह के हैं। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है पार्चुरेशन पीरियड। पार्चुरेशन किसे कहते हैं, इट इज अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। समझ चुके होंगे आप। ठीक है, हम सब इस स्टेज से निकल चुके हैं। ठीक है, इट इज ए पीरियड ऑफ 9 मंथ। ये क्या है, पार्चुरेशन पीरियड होता है हर एक इंसान का जो भी इस अर्थ पर रह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। पार्चुरेशन पीरियड किसे कहते हैं, जो कि बेबी अपने फीमेल के अंदर रहता है, उसे कहते हैं पार्चुरेशन पीरियड।
अब हमारा पॉलिनेशन प्रोसेस। अब ये पॉलिनेशन प्रोसेस जो हमारे आखिरी टॉपिक है। चलो थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, समझ में आता है भाई। जाइगोट कैसे डिफरेंशिएट करता है, माइटोसिस प्रोसेस होती है इसमें, फिर उसके बाद वो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब पढ़ते हैं पॉलिनेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। मैं रफली फिगर बनाता हूँ। ये क्या है, ये हमारा फ्लावर का एक जो पार्ट है बीच का, जो आपने देखा होगा, जैसे कि ये होती है ओवरी, ओवरी स्टाइल, ये स्टिग्मा, ठीक है। अब क्या होगा, एंथर जब पॉलन प्रोड्यूस करेगा तो एंथर पॉलन जो प्रोड्यूस करता है वो पॉलन इसके सरफेस पर स्टिक करेगा और सीधे ही वो क्या करेगा, पॉलन ट्यूब के सहारे ओवरी के पास आएगा और वो उससे फ्यूज कर जाएगा। कौन, पॉलन ग्रेन्स। या पॉलन ग्रेन्स इससे फ्यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी, तो उसे बोलते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस। समझ में आ गया, जब पॉलन ग्रेन्स ओवरी से फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इस पूरे चैप्टर में से इतना ही। अब हम बात करेंगे आपसे अगले चैप्टर में, जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब